नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ जानिसार। क्या देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म हो रही है? आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में एक भी मुसलमान लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद तथा एक भी इलेक्टेड विधायक नहीं है? आखिर खत्म हो रहे मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व से किसका फायदा, किसका नुकसान? आजादी के बाद पहली बार संसद में सत्ताधारी पार्टी का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं बचा। बीजेपी के पास इस समय लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 394 सांसद और देश भर में 1379 विधायक हैं। इनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। पहली बार केंद्र सरकार और 16 राज्यों की सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वक्त संसद में मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेशन का सबसे बुरा दौर है। लोकसभा में तो पहले से ही बीजेपी का कोई सदस्य नहीं था। राज्यसभा में अभी तक 3 सदस्य थे। इनमें से पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर का कार्यकाल 29 जून को और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर आलम का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो गया। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो गया। इसके बाद बीजेपी के पास पूरे देश में ना एक भी मुस्लिम सांसद बचा है, ना विधायक। बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। वहीं पार्टी में मुस्लिमों को चुनावी टिकट ना देने की पार्टी में कोई आधिकारिक नीति नहीं है, लेकिन फिर भी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दी थी, जबकि 2019 में सिर्फ 6 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया था, लेकिन एक भी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज नहीं की। 1952 में देश में मुस्लिमों की जनसंख्या 10% थी, जबकि लोकसभा में मुस्लिम सांसदों का रिप्रेजेंटेशन 4% था। वहीं 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 15% यानी कम से कम 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। यह देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है और आंकड़े दिखाते हैं कि इसका विधायिका में प्रतिनिधित्व सिमटता जा रहा है। लीफलेट वेबसाइट के मुताबिक भारतीय संसद में मुस्लिम सदस्यों का आंकड़ा 1970 और 1980 के दशकों में सबसे ज्यादा यानी 9% के ऊपर था। उसके बाद से इसमें गिरावट ही आती रही है और 2021 में यह आंकड़ा 5% पर पहुंच गया। सरकार में मंत्री बने रहने के लिए विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य होता है, इसलिए नकवी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से 6 जुलाई को ही इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दिया गया है। ईरानी के पति तो पारसी हैं, लेकिन वो खुद को हिंदू बताती हैं। उनके माता पिता हिंदू हैं। इस लिहाज से अल्पसंख्यक मंत्रालय के इतिहास में भी पहली बार उसका कार्यभार एक ऐसे मंत्री को दिया गया है जो खुद अल्पसंख्यक नहीं है। जिस मंत्रालय की स्थापना 2006 में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए की गई थी, दुर्भाग्यवश आज उस मंत्रालय को संभालने के लिए सत्ताधारी पार्टी के पास एक मुस्लिम मंत्री भी नहीं है। वहीं मुस्लिमों के घट रहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर एक निजी समाचार एजेंसी से बात कर राजनीतिक एक्सपर्ट अभय दुबे ने कई वजहों का जिक्र किया है। पहली वजह, पिछले दिनों मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तेजी से घटा है, लेकिन इसके लिए सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि गैर बीजेपी दल भी जिम्मेदार है। राजनीतिक दल मुस्लिमों को कम टिकट देते हैं या सही जगह से टिकट नहीं देते हैं जहां से वह चुनाव जीत सके। दूसरी वजह, मुस्लिम राजनीति की भी अपनी समस्या है। मुस्लिमों में उच्च वर्ग यानी अजलाफ, पसमानदा, अर्जाल हैं या पिछड़े हैं, उनके हाथों में राजनीति नहीं है, यह भी एक कारण है। तीसरी वजह में उन्होंने कहा कि एक बड़ी वजह यह भी है कि जब से देश की राजनीति में हिंदुत्ववादी राजनीति का उभार हुआ है, सबको लगने लगा है कि मुसलमानों की चर्चा करेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, इसलिए यह वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन स्वर नहीं देना चाहते हैं। एक अन्य राजनीतिक एक्सपर्ट राशिद किदवई का कहना है कि 2014 के बाद से देश के राजनीतिक हालात बदल गए हैं। बीजेपी को लगता है कि मुसलमानों के साथ गए तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व कार्ड के सहारे आसानी से चुनाव जीत जाती है। किदवई का कहना है कि सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी और मुस्लिमों का आपसी रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। वोटों का पोलराइजेशन मुस्लिमों के घटते रिप्रेजेंटेशन का प्रमुख वजह है। वहीं राजनीति में मुसलमानों के हाशिए पर चले जाने से होने वाले फायदे नुकसान पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय कुमार दुबे ने कहा कि भारतीय राजनीति में मुसलमानों के हाशिए पर जाने से कोई लाभ नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि लोकतंत्र के 20 करोड़ लोगों में निराशा होगी। उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम युवा अलोकतांत्रिक गतिविधियों में लग जाएंगे। आतंकवादी तो चाहते ही हैं
कि उन्हें मौका मिले, ऐसा हुआ तो मुस्लिमों की आतंकी संगठन में भर्ती बढ़ने की आशंका बढ़ जाएगी। दुबे कहते हैं कि मुस्लिमों की संख्या संसद और विधानसभा में कम रहे तो इससे भारत की सॉवरिन रेटिंग घटेगी और कई देश भारत को कर्ज देना बंद करेंगे, जिसका ट्रेड पर भी असर पड़ेगा। भारत सरकार इस बात को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि भारत सरकार इसे सुधारना चाहती है। वहीं राजनीतिक जानकार राशिद किदवई ने कहा कि समाज के किसी वर्ग के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से उस समुदाय की आवाज संसद और विधानसभा तक पहुंचती है। इससे हर वर्ग के चुने हुए सांसद और विधायक चाहते हैं कि उनके समाज के लोगों तक सभी सरकारी स्कीम सही से पहुंचे। इसके साथ किदवई यह भी कहते हैं कि किसी समुदाय की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में नहीं तो इसका मतलब यह भी नहीं कि इससे उस समुदाय की स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कई बार मुस्लिमों का एक भी विधायक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि इससे राज्य के मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब हो गई। वहीं आपको क्या लगता है, मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म होने से सिर्फ मुसलमानों का नुकसान है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।